नमस्कार, मैं अंजू जैन। आज हम संस्कृत के 8वीं क्लास के 12वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कै रक्षति कै रक्षित। तो चलो हम शुरू करते हैं आगे इस पाठ के बारे में पढ़ना। चलो शुरू करते हैं। हम 12वें पाठ के बारे में पढ़ना। कै रक्षति कै रक्षित है, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। इस पाठ के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को लेकर कुछ संवाद किया गया है कुछ मित्रों के बीच में। हम उसी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभय ग्रहात निष्क्रमति। गर्मी के समय में सायंकाल के समय विद्युत के अभाव में पीड़ित गर्मी के कारण वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव: अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत। अरे परमिंदर, तुम भी विद्युत अर्थात बिजली के अभाव से पीड़ित होकर घर के बाहर आए हो। परमिंदर: आम मित्रम, हाँ मित्र, एक प्रचंडात ताप काले अनश्चित विद्युत अभावम परम बहिरागत्यापि पश्यामि तत् वायुवेग तू सर्वदा अवरुद्धक। हाँ मित्र, एक तो प्रचंड गर्मी है और ऊपर से विद्युत का अभाव है और बाहर भी हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। सत्यमेवोक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत शकलम सृष्टि निखला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीवत्ते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्य पवने। अर्थात पहले हम इन शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्राणिति का अर्थ है प्राणवान है, पवनेन अर्थात वायु के द्वारा, जगत अर्थात संसार, सकलम अर्थात पूरा या संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि निकलाम अर्थात पूरी सृष्टि, चैतन्यमय अर्थात चैतन्य से युक्त, क्षणम अपि क्षण भर भी, न यानी नहीं, विना अर्थात बिना, सर्वातिशायी मूल्य अर्थात सबसे अधिक मूल्यवान होती है, पवन अर्थात हवा। कहने का तात्पर्य यह है कि वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य अर्थात सजीव है और इस वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहा जा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पवन सबसे अधिक मूल्यवान होती है। विनय: अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवै अपितु स्वेद धारा इव प्रस्वहन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु श्वेत धारा पसीने की नदियाँ बह रही हैं। स्मृति पथ आयाति शुक्ल महोदय रचितम श्लोक है। इस पर मुझे शुक्ल महोदय की रचित पंक्तियाँ श्लोक के रूप में याद आ रही है। तपैवात अघाते अवितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षित विभाग जना इव समय नेव दृश्यन्ते। अर्थात तपते वात अघाते अवितुम का अर्थ है गर्म वायु के थपेड़ों से बचाने के लिए लोकान अर्थात संसार को, नभसी अर्थात आकाश में, मेघा अर्थात बादल, आरक्षित विभाग जना अर्थात पुलिस विभाग के लोगों के, इव अर्थात समान, समय अर्थात समय, नेव यानी नहीं और दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार समय पर या आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा के आघातों अर्थात लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आकाश में बादल नहीं दिखाई देते हैं। परमिंदर: आम अध तू वस्तुतः एव। हाँ, तुम सही कह रहे हो। निधातापस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दित तस्यैव स्वेदवाजयते वपु।
निदाघ यानी गर्मी के, ताप अर्थात ताप से, तपस्या यानी पीड़िता या पीड़ित का, तालु अर्थात तलवा, ही अर्थात क्योंकि, शुष्कताम का अर्थ है सूखेपन को, पुंसों अर्थात मनुष्य का, भयादि अर्थात भयभीत, तस्यैव यानी उसके समान, स्वेद वाज्यते अर्थात पसीने से गीला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, वैसे ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से गीला हो जाता है। इस पाठ को हम यहीं एक बार समाप्त करते हैं। अगले अंक के पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।